ने सच ही कहा है, लाखों कमा लो चवन्नी साथ नहीं जाएगी। जब इंसान इस धरती को छोड़ेगा तो चाहे अपना बैंक बैलेंस भर लो, चाहे कोठियां कितना भी खड़ी कर लो, चाहे बंगलो खड़ी कर लो, चाहे खेत खलियान, चाहे फार्म हाउस, चाहे सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कितना भी इकट्ठा कर लो, गाड़ियों की लाइन लगा लो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। चवन्नी भी साथ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि सुई की नोक भी इंसान नहीं लेके जा सकता है। चाहे लाखों दोस्त हो जाए, लेकिन जाना है तो अकेला ही जाना है। बिल्कुल। तो अभी वो कौन, ये जो हंसा वाली बात है, क्या आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले? जी बिल्कुल। एक संत ने अभी कही है रिसेंट बात कि जब जब दुनिया में लाखों का मेला लगा, जब जब दुनिया में लाखों का मेला लगा, तब हंसा उड़ा तो अकेला उड़ा। कहने का मतलब यह है, जब जब दुनिया में लाखों का मेला लगा और जब हंसा उड़ा तो अकेला उड़ा। जैसे हम सब अपने परिवारों में रहते हैं, हो सकता हमारा 10 सदस्यों का परिवार है, बड़े बड़े परिवार होते, बहुत सारे सदस्य भी होते हैं, लेकिन जाने माने अभिनेता हैं, नेता हैं, लाखों लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन जब अंत आता है तो अकेला इंसान जाता है। जैसे हमने शुरुआत में बताया, लाखों कमा लो चवन्नी साथ भी ना जाएगी। ये हमसे ये जो वाक्य है कुछ सीखने को प्रेरित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक कहानी है, हम सब ने सिकंदर महान का नाम सुना होगा, क्योंकि सिकंदर महान पूरे संसार को जीतना चाहता था। यहाँ तक कि भारत के एक छोर पे भी सिकंदर महान आ गए थे, जीतते जीतते। जब कहानी इस प्रकार से है, जब ऐसे ही सिकंदर महान देशों को आक्रमण कर रहे थे, छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिला रहे थे, तो वहां पर कुछ साधु किसी रास्ते से होके जा रहे थे। साधु ने सोचा और सुना था सिकंदर महान कैसा है, बोलो ये आ रहा। बिल्कुल। तो ये आ रहा, सोचा अरे ये तो सिकंदर महान है, अलेक्जेंडर द ग्रेट है। तो साधु लोगों के कपड़े फटे हुए थे और उन पे एक सुई थी, थोड़ा सा धागा था सुई में, तो फटे हुए कपड़े थे। तो साधुओं ने सुना कि ये विश्व विजेता आ रहा है, सम्राट आ रहा है, संसार को जीतने वाला। बोला, साधु लोग बोले, हे राजन, हे सम्राट, हे राजा धीराज, जय जयकार हो आपकी। हमारे पास एक सुई है, हमारे ये कपड़े फट जाते हैं। जब आप इस संसार की यात्रा समाप्त करने के बाद आएंगे, तो ऊपर परलोक में आएंगे, तो सुई दे देना। ये बात सुनकर साधुओं की सम्राट अलेक्जेंडर ग्रेट चौंक गए। क्या कह रहे हो? ये तो संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है क्या? यहां से कोई चीज लेके जा सकता है क्या? फिर साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसके लिए मार काट कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? लाखों लोगों को, हजारों लोगों का खून क्यों बहा रहे हो? जब ऐसे लिखा हुआ है सिकंदर महान की जीवनी में, उन्होंने बोला था, जब मैं मरूं तो मेरे हाथों को खोल के रख देना, पूरे संसार को दिखा देना, मेरे हाथों को देखो, मैंने पूरा विश्व जीत लिया, लेकिन मैं अपनी मृत्यु को नहीं जीत सका। मैंने धन संपत्ति वैभव सब इकट्ठा किया, लेकिन रानियां भी हजारों में थी, लेकिन मैं जा रहा हूं तो खाली हाथ जा रहा हूं। ना इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, प्रभु भक्तों, प्रभु प्रजा, ये कहानी, छोटी सी कहानी हमको यही दर्शाती है, अभी समय है, समय है सुधरने का, समय है चेतने का। यदि हमारे जीवन में, हमारी आंखों के सामने घमंड का पर्दा पड़ा है, हमारी आंखों के सामने दूसरों को छोटा देखने की ताकत है, दृष्टि है, तो हमें अपने समान दूसरों को समझने की जरूरत है। जैसे हमने कई बार अपने वीडियोस में बताया है, यदि हमारी आदत है दूसरों को नीचा गिराने की, दूसरों को छोटा समझने की, दूसरों को गरीब समझने की, दूसरों को नगण्य समझने की, नकारा समझने की, अभी समय है अपने समान दूसरों से हम प्रेम करें। और जो भी धन दौलत हो सकता है, धन दौलत ठीक है, मानते हैं कि
आपने हमने कमाए पसीने के द्वारा, लेकिन जिसके पास नहीं है उनका भी तो कोई अधिकार बनता है। मैडम थोड़ा उनकी सहायता की जाए, क्या बोलना चाहती है आप? देखो, ये कहानी हमें सिर्फ थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ सिखाती है। जीवन का गूढ़ रहस्य है इसमें। अगर हमने जान लिया ना कि इंसान खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, तो इस समाज में जो होड़ा होड़ी लगी हुई है ना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की, एक दूसरे से अमीर बनने की, एक दूसरे से बड़ा बनने नहीं मैडम जी, एक बार टोकना चाहूँ, अमीर बनो, हाँ। लेकिन जो आपके मेहनत के जो पैसा कमा जा रहा है वो समाज के काम आ सके, देश के काम आ सके, और परिवार के तो खर्च करो आ सके, लेकिन जो जरूरतमंद है उनके भी काम आ जाए तो वही ठीक मैं है। आगे इसी बात को आगे बढ़ा रही थी कि जब हमने ये सीख लिया ना कि अंत में हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना, हम कितनी ही धन संपत्ति में बैठे हों, कितने ही लोगों से घिरे बैठे हों, लेकिन जब अंत आता है ना तो हमें अकेला ही जाना पड़ता है। ना वो सुंदर परिवार काम आता है, ना दोस्त काम आते हैं, ना इकट्ठा किया हुआ वो पैसा काम आता है। हमें सब कुछ इस पृथ्वी पर छोड़कर जाना ही है, तो घमंड किस बात का। कहने का मतलब दोस्तों, उदाहरण के लिए जैसे हम देखा होगा, हमसे पहले लाखों अरबों खरबों लोग चले गए, हमारे बाद भी अरबों खरबों जाएंगे। ये तो एक इस तरह से खेत में बीज डालते हैं, पौधा होता बड़ा हो जाता मर जाता, इस तरह संसार का चक्र चलता रहता है। शरीर तो नष्ट होता रहता है, आत्मा अजर अमर है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरे में, ऐसा हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। ये हमारी सोच है, हमें नहीं पता संसार की क्या सोच है। हो सकता है ये सोच हमारे वो संसार की। अगर हम ये बात जान लें कि कफन में जेब नहीं होती और जो नीचे हम दफनाए जाते हैं कब्र में तिजोरी नहीं होती, तो ये धन की हम होड़ा होड़ी भी नहीं होती। ये बात छोटी सी बात है, हम इसको समझने में अपने जीवन के सारा समय निकाल देते हैं। जो अंत समय जब हम मृत्यु शैया पर होते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि मैंने क्यों अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, क्यों लोगों का मैंने उनको नुकसान पहुंचाया, उनको नीचे गिराया, उनको अपमानित किया, उनको घृणा की दृष्टि से देखा। लेकिन उस वक्त पछताने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जैसे बताया ना, कफन में जेब नहीं, कफन में जेब नहीं और कब्र में तिजोरी नहीं। यदि कफन में जेब होती तो मुझे लगता है, कब्र में तिजोरी होती, तो मुझे लगता है, शायद आपको भी लगता है कि इंसान यहाँ को छोड़ के नहीं जाता, यहाँ से सब लेके जाता। और हमारे पास कुछ नहीं जब बच्चा आता है ना, पैदा होता है ना, वो खाली हाथी आता है और ऐसे खाली हाथी जाता है, जैसे सिकंदर ने दिखाया था, मैं खाली हाथ ही बोला था जा रहा हूँ। छोटा सा सबक है। ईश्वर हमें बता देता है पैदा होते भी और मरते भी कि तुम यहाँ से ना कुछ लाए थे और ना कुछ लेके जाओगे। और जब हम अनैतिक रूप से धन कमाते हैं, या ईश्वर की नज़र में जो हमारे जीवन में, इंसानी जीवन में अनैतिकता आ जाती है, उनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, तो जो दुख तो हम ही झेलते हैं। न तो कोई पति झेलेगा, ना पत्नी झेलेगी, ना बच्चे झेलेंगे, ना माँ बाप झेलेंगे। झेलना तो हमें ही, जो शारीरिक पीड़ा है हमें झेलनी पड़ेगी। इसलिए कहा गया है, जब हंसा उड़ा तो अकेला उड़ा। यहाँ पर लाखों का मेला लगा, चाहे लाखों कमा लो, चवन्नी साथ नहीं जाएगी। कितने ही दोस्त बना लो, दोस्त बनाओ, अपने काम आए, समाज के काम आए। और जो पैसा है ना, वो गरीबों में काम आए, जरूरतमंद में काम, बीमारों के काम आए, तो हमारा कमाना सार्थक है, नहीं तो व्यर्थ है।